हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी जीके के क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल। पहले कंटेंट देखेंगे, उसके बाद पूरे 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रिपीट हो सकता है। लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन हैं। और अगर आपको एसएसटी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और जीके के हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग जाइए वहां से जरूर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो आई थिंक 1993 से अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों ने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वहां से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर देखिए। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो यह वीडियो बिहार स्पेशल क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा, तो क्या कहते हैं, बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण पड़ा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बिहार में सबसे अधिक बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ गया था। ठीक है, और दूसरा है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और तीसरा है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और चौथा है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, और चौथा है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है। तो आसान से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जीके के, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पांचवा है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, घरेलू जो है वो गौरैया है। ठीक है, अगर पशु पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल होगा। अगर पक्षी पूछा जाए तो गौरैया होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है, बोधि वृक्ष है, ये वाला वृक्ष है, तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष क्या है, राजकीय चिन्ह है, कहाँ का, बिहार का। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय रामदास दौलता राम थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय रामदास दौलता राम थे। 8 नंबर है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है, तो ग्रीष्म, वर्षा व शीत ऋतु शामिल है। किसमें, बिहार की जलवायु में। तो वहाँ पे गर्मी भी होती है, वर्षा और ठंडी, मतलब तीनों होती है, तीनों ऋतुएं शामिल हैं। और वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राच्य और पूर्व देश था, प्राच्य पूर्व देश था। ठीक है, और बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। तो वहाँ के लोग अधिक से अधिक कृषि करते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक क्या वहाँ पे उगाते हैं, तो अनाज, मतलब चीज़ें जैसे ज़्यादा उगाते हैं, अनाज वाली चीज़ें। और बिहार में कुल कितनी प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल मतलब प्रमंडल हैं, कुल कितनी प्रमंडल हैं, तो कुल 9 प्रमंडल हैं। और बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, रिवाइज करने हैं 2 मिनट में, तो आप लोग आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर उधर आपको कहीं से ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सारा यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के मिल जाएंगे इसी में। और अगला है, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो प्रथम जो भाषा है वो हिंदी हो गई, और जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है। कहाँ का, बिहार का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो क्या कहते हैं, पुरुलिया के शामिल किया गया था। ठीक है, और 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का सक्रिय
किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। किस राजा के दरबार में यूनानी राजपूत मेगस्थनीज रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और 23 नंबर है, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो अशोक। ठीक है। 24 नंबर है, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो अजात शत्रु। यहाँ पे अजात शत्रु रहेगा। बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया हुआ था तो अजात शत्रु। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक। ठीक है। और किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया गया? 27 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। तुगलकपुर रख दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने नाम पर तुगलपुर रख दिया, क्योंकि उसका नाम ही तुगलक था तो वहां पे तुगलकपुर रख दिया था, दरभंगा का नाम बदलकर। और 28 नंबर जैसे कि क्वेश्चन में है, किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर लोदी। तो किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर लोदी के वंश का उदय हुआ था। नुहानी वंश का तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे 12वां स्थान है। और गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। और 31 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और 32 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो 673 ईस्वी में। अगला है, चीनी यात्री हेन सांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है बिहार का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे भी तीसरा स्थान है। और बिहार के प्राचीन 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सबसे प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में हुई थी। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निवाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। और 38 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ थी, तो ये राजधानी थी। जैन टेम्पल ऑफ पावापुरी, पटना। ठीक है। ये पटना की पावापुरी है यहाँ की राजधानी। तो यहाँ की राजधानी बिहार शरीफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, दरिया खां नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो 1495 से 1522 ईस्वी में। ठीक है। तो कब बनाया गया था? 1995 से 1522 ईस्वी में बनाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 12 जून 1857 रोहिणी देवघर से हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है। 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो मदन पाल। और 43 नंबर है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया? तो वर्ष 1912 में किया गया। पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? तो गुहड़वाल वंश के। ठीक है। तो किसके प्रमाण मिलते हैं? तो गुहड़वाल वंश के प्रमाण मिलते हैं पाल वंश के बाद। और 45 नंबर में है, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नंबर 46 नंबर, बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ग्रैंड ट्रंक रोड है ये। और अगला है, बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कोलकाता।
कहाँ से? मुगल सराय से कलकत्ता। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र। और 49 नंबर है, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा का मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है। गंगा का मैदान भाग कहा जाता है, भारत का उद्यान कहा जाता है। 50 नंबर है, बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा, सभी चंपारण। तो यहाँ पर, ठीक है, अशोक के अभिलेख, तो ये अशोक के अभिलेख यहाँ पे मिलते हैं। बिहार के किस स्थान पर जैन सम्मेलन हुआ था? तो राजगृह में जैन सम्मेलन हुआ था। 52 नंबर में है, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में अवस्थित है, ठीक है। और 53 नंबर में है, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अशोक मिले हैं? तो चिरांद में मिले हैं, ठीक है। अगला है, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। 55 नंबर में है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो बख्तियार खिलजी था। 56 नंबर में है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पशु मेला बिहार का कौन सा है? सोनपुर का मेला है, ठीक है। और 57 नंबर में है, बिहार में बोधगया में बौद्ध मंदिर का निर्माता कौन था? तो समुद्रगुप्त था। 58 नंबर है, बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का मध्य क्या था? तो पाली था, ठीक है। तो यहाँ पे मंदिरों का निर्माता कौन था? समुद्रगुप्त था। और 58 नंबर में जैसे कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली था। 59 नंबर है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। 60 नंबर में है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्रह्मांड में मिलती है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और 61 नंबर में है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। जो बिहार है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। और बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से मानसून की वर्षा होती है। और बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने, क्या कहते हैं, बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला स्थान है बिहार में, कौन सा है? तो भागलपुर है। भागलपुर में सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला स्थान है। और 66 नंबर में है, बिहार के हिंदी के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रदीप था। तो सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रदीप था। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1956 में चकबंदी नियम लागू हुआ। कहाँ? बिहार में। और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के किसके क्या कहते हैं, प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी। आगे है, बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल से प्रारंभ हुआ? क्या कहते हैं, तो छपरा जेल से प्रारंभ हुआ। और बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बोध गया से मिली है। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 9 से 10 जून को। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बहार खां था, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है। और 75 नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी, ये है कैमूर हिल्स है, ऐसी ही है कैमूर हिल्स की चोटी, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो मैगस्थनीज था। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तरी गंगा का मैदान में होती है। बिहार में जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1974 को हुई थी।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, बिहार से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो बिहार की जो पूर्व से पश्चिम अधिकतम जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। और अगला है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। 1911 में हुई थी। कब? 12 दिसंबर को हुई थी। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो नहर। बिहार में सबसे ज्यादा नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार शरीफ में स्थित, ये रहा बिहार, पटना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो 1936 में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला है, बिहार में फसल बीमा नीति कब लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 को नीति लागू हुई थी। अगला है, बिहार में कौन सा पूर्व वैशाखी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? जो बिहार में कौन सा जो ऐसा पर्व है जो वैशाखी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है। बिहार में एक विशेष हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, तो बिहारी बोली जाती है। उसमें हिंदी और उर्दू दोनों मतलब मिक्स करके बोली जाती है बिहारी में। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? नवाकत ए निशरी का कीर्तिलता में मिलता है। और बिहार में किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहली हुई? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बिहार में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तो प्राकृत का। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था विभाजन बिहार से झारखंड का। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भहरार से प्राप्त हुए हैं। अगला है, 94, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो धर्मपाल को है। ठीक है, 94 था मतलब क्वेश्चन, तो इसका है धर्मपाल। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो किशनगंज है। और 96 है, विदेशी यात्री ब्रह्मबतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। वैशाली के समीप कंठग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो सब्बा कामी ने किया था। और 99 में है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। ठीक है, 100 नंबर है, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन थे जीके के, बिहार स्पेशल पूरा। और अब चलिए देख लेते हैं 100 क्वेश्चन पूरे एमसीक्यूज के। अगर 100 नहीं हो पाएगा तो 50 क्वेश्चन तो देखेंगे ही। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जीके के। इसमें पहला क्वेश्चन है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन में है भोजपुर, बी में है मगध, सी में है मिथिला, डी में है अंग, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो ए में है फरणीश्वर नाथ रेणु, बी में है भिखारी ठाकुर, सी में है विद्यापति। तो यहाँ पे तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, विद्यापति होगा।
ठीक है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? ए ऑप्शन में है श्री कृष्ण की सरकार, बी में है महामाया सरकार, सी में है लालू सरकार, डी में है बिंदुश्री मंडल की सरकार, ई में है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महामाया सरकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये बिहार के जीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महामाया सरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी, क्योंकि इसमें पूछा है अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, तो किसने समाप्त कराई थी? तो महामाया सरकार ने करवाई थी, ना कि लालू सरकार ने, ना ही बिंदेश्वरी मंडल की सरकार ने कराई थी, और ना ही श्री कृष्ण की सरकार ने कराई थी। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ही सही रहेगा, महामाया सरकार। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए में है सहरसा, बी में है सुपौल, सी में है मुंगेर, डी में है भागलपुर, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुंगेर। यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। ए में है सहरसा, बी है दरभंगा, सी में है सुपौल, डी में है बेगूसराय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? ए में है पटना, बी में है भागलपुर, सी में है बांका, डी में है सहरसा। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं? ए में है आरा, बी में है छपरा, सी में है सिवान, डी में है चौसा। तो कहां से प्रवेश करती हैं? तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौसा हो जाएगा। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? ए में है अजीमाबाद, बी में है कुसुमपुर, सी में है पुष्पपुर और कनिष्कपुर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा, कनिष्कपुर। जो कनिष्कपुर है ये पटना का भी कभी नहीं रहा है, पटना का मतलब कभी नहीं रहा है ये कनिष्कपुर। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं, तो कौन रचनाकार है? ए में है भिखारी ठाकुर, बी में महेंद्र मिश्रा, सी में है रघुवीर नाथ, डी में अवध बिहारी सुमन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी ठाकुर हो जाएगा, विदेशिया के रचनाकार। 10 नंबर में है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए में है गया में, बी में है वैशाली में, सी में है पाटलिपुत्र में, डी में है सिवान में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गया में। तो गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। ठीक है। अगला देखते हैं, राजगिरी में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया? ए में है चीन, बी में है जापान, सी में है श्रीलंका, डी में है ब्रिटेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है। तो देश की सरकार के सहयोग से जापान के रोपवे का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? ए है फिरदौसी, बी है कादिरी, सी है सुहरावर्दी, डी है चिश्ती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में, इसी वाला हो गया था, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो इसका भी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? ए में है बिहार शरीफ में, बी है मनेर में, सी है पटना में, डी है आरा में, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कहाँ हुई?
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से शरफुद्दीन मनेरी की बात किया हुआ था, तो यहाँ पे बिहार शरीफ में हुई थी। बिहार के प्रसिद्ध संत का जो मृत्यु हुई थी, क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म जो था वो पटना में हुआ था। बी है नदिया, सी है भागलपुर, डी है पठानकोट। तो यहाँ पे नहीं हुआ था, पटना सिटी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? ए है पटना सिटी, बी है दानापुर, सी है भागलपुर, डी है बिहाटा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दानापुर हो जाएगा। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर दानापुर में स्थित है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो ए में है युआन च्वांग, बी है धर्मा स्वामिनी, सी है इसिंग, डी है इब्रे बतूता। तो यहाँ पे इब्रे बतूता हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। ए है भागलपुर में, बी है पटना में, सी है मिथिला में, डी है दिल्ली में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना में। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने फारसी शिक्षा पटना से ली थी, ग्रहण की थी। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार क्या था? अखबार था, कौन सा अखबार था? इंडियन कार्निकल था, बी में है हेमदरलैंड था, सी है द बिहार हेराल्ड था, डी है द हिंदू था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना हो जाएगा। नो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार क्या था? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार क्या था? उर्दू में क्या था? नक्शे पायदार था, कि बी ऑप्शन में है मैखाना ई इल्लाहम था, सी है सिराते मस्तकीन था, डी है नुरुल अनवार था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। ए है मोहम्मद यूनुस ने, बी है मजहूरुल हक ने, सी है सैयद हैदर हुसैन, डी ने राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे। दरभंगा के महाराज कामशेर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ए है पटना टाइम्स, बी है बिहार न्यूज, सी है द इंडियन नेशन और डी है द इंडियन कार्निकल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द इंडियन नेशन। ठीक है, ठीक है, द इंडियन नेशन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में पूछा है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? ए ऑप्शन में जैसे कि है 2001 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था, कि बी ऑप्शन में है 2002 ईस्वी में, सी में है 2003 ईस्वी में, डी है 2004 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में यहाँ पे क्या कहते हैं 2003 में ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर है, बिहार के किस जिला में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो ए में है पटना में मनाया जाता है, बी में है नालंदा, सी है दरभंगा, डी है भागलपुर। तो सबसे ज्यादा धूमधाम से भागलपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24-25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। ए है मगध क्षेत्र में, बी है भोजपुरी क्षेत्रों में, सी है मैथिलांचल में, डी है आंगिका क्षेत्रों में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिलांचल में। ठीक है, मिथिलांचल में, बिहार में। ठीक है, और 26 नंबर है, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है। ए है हुलासा लाल, बी है जयराम दास, सी है शिवदयाल, डी है ईश्वरी प्रसाद। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं सही है इसमें से, तो आई थिंक यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 का। तो 26 तो आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संबंधित चित्रकार हैं, तो यहाँ पे हुलासा लाल भी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे से डी ऑप्शन ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह क्या कहते हैं, तो यहाँ पे यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, बेहद भी गलत है। यह दो चित्र प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अर्पिन, इनमें से पुरुषों की ही पूर्ण भूमिका रही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आई थिंक यह लोक कला है, ये बात सही है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, तो ये बात भी सही है। जो है अपनी दीवारों पे महिलाएं मतलब बनाती हैं चित्र, तो आई थिंक इसमें से सभी ऑप्शन राइट है, तो आई थिंक यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। मधु श्रावणी वर्ष विशेष रूप से मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथिलांचल में मनाया जाता है। ठीक है। सौरठा सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? मिथिलांचल में, कि पटना में, कि वैशाली में, कि भोजपुर में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कहाँ आयोजित किया जाता है सौरठा सभा मेला? तो मिथिलांचल में शायद, आई थिंक शायद ए मतलब मिथिलांचल में ही मनाया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अगर पता हो राइट आंसर तो आप लोग जरूर बताइएगा, मुझे शायद लग रहा है कि यही सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? ए है सोन गंगा के संगम पर, डी है निरंजन नदी के पास, सी है गंगा गंडक के संगम पर, डी है कोसी घाघरा के संगम पर। तो इसमें से कौन सा सही हो? इसमें से आई थिंक सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है हरिहर क्षेत्र का मेला। और 31 नंबर है, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? तो ए है अक्षय वट वृक्ष, बी है ब्रह्मयोनि पहाड़ी, और सी है सूर्य मंदिर मंदार पहाड़ी, डी है और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखने लायक आई थिंक इसमें से सभी ऑप्शन राइट हैं। 3 ऑप्शन इसमें से सही लग रहे हैं, ए बी और सी। तो आई थिंक एक से अधिक ऑप्शन है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। 32 नंबर है, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? तो राजगीर के लिए बात यहाँ पे किया है, राजगीर में देखने लायक क्या है? तो इसमें भी ए नंबर में जैसे कि है जरासंध का अखाड़ा, और ग्रुथकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, और डी ऑप्शन में है अक्षय वट वृक्ष। तो आई थिंक इसमें से भी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन बी भी और सी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो आई थिंक इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 नंबर में है, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा राजगीर में स्थित नहीं है? ए है विश्व शांति स्तूप, बी है मलिक बया का मकबरा, सी है मनियार मठ, डी है वेणुवन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलिक बया का मकबरा हो जाएगा, यही संबंधित नहीं है। और प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए है भागलपुर में, बी है गया में, सी है मुजफ्फरपुर में, और डी में है पटना में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा। 35 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? ए है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और बी है मर्टिमर व्हीलर ने, सी है विलियम जोन्स ने, डी है स्पूनर ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ए है गया में, बी है राजगीर में, सी है भागलपुर में, डी है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगिरी में हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर देखते हैं। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम? पटना में, कि छपरा में, सी ऑप्शन में जैसे कि है सीवान में, कि भागलपुर में। तो कहाँ स्थित है? तो आई थिंक जो स्टेडियम है वो पटना में स्थित है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन में पटना दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए में है पटना में, बी है मुजफ्फरपुर में, सी है दरभंगा में, डी है भागलपुर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि है समस्तीपुर पूसा, बी है मुजफ्फरपुर, और सी है नालंदा राजगिरी, डी है सबौर, तो इस सबौर भागलपुर, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्तीपुर
समस्तीपुरवासा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? तो ए ऑप्शन में है 25.7, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 19.7% हो जाएगा। और बी में है 24.7%, सी में है 19.7%, तो यही सही है सी ऑप्शन। और डी में है 23.7%, तो ये बात सही नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन ही राइट रहेगा। 41 नंबर में है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो ए ऑप्शन में है 10.8% की वृद्धि हुई, बी में है कि 14.8% की वृद्धि हुई, और सी में है 16.8%, और डी में है 18.8% की वृद्धि हुई। तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, 14.8% की वृद्धि हुई साक्षरता में, ठीक है। कब से? 2001 से 11 के बीच में बाद। और 42 नंबर में है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? ए में है पटना, बी है मुंगेर, सी है रोहतास, और डी है सासाराम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। 43 नंबर है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? 1947 में, बी में है 1952 में, सी में है कि 1954 में, डी है कि 1956 में। तो कब हुआ अनावरण, औपचारिक अनावरण क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 में हो जाएगा। 1956 में हुआ था शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? ए ऑप्शन में है 1988 में, 1974 में, और 1976 में, कि 1967 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1967 में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे मुख्यमंत्री गैर शासकीय? तो महामाया प्रसाद थे, ठीक है। और जैसे कि बी में है के बी सहाय, और सी में है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और डी में है केदार। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महामाया, ठीक है। 46 नंबर देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? LN मिश्रा ने, कि नीतीश कुमार ने, कि महामाया प्रसाद ने, कि जयप्रकाश नारायण ने? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी? ए में है छात्रों ने, बी है किसानों ने, सी है वकीलों ने, डी है जमींदारों ने, और ई में है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की बात कर रहा है। तो किसने किसने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी? तो छात्रों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों ने किया था बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत। और बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब किया गया था? 5 जून 1974 को, कि 15 जून 1976 को, कि 2 अक्टूबर 1974 को, कि 5 जून 1977 को? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून 1974 को, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया था, ठीक है। अगला है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? ए है अय्यर कमीशन, बी है मदोलक कमीशन, सी है मंडल कमीशन, डी है मुंगेरी लाल कमीशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंगेरी लाल कमीशन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 50 नंबर, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है? तो कौन सा राज्य है उर्दू को दूसरी राजभाषा? तो ये बिहार है, ठीक है, फर्स्ट पेर। और जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, और सी है आंध्र प्रदेश। तो आई थिंक यहाँ पे भी ऑप्शन ही राइट रहेगा, बिहार हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो यहाँ पे डेट पूछ लिया है कि कब दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 में दर्जा दिया गया था बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा, ठीक है। अगला है, बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? ए है पटना से, बी है मेदपुरा से, सी है भागलपुर से, डी है सारण से। तो कहाँ से गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए, भागलपुर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, क्योंकि गंगा जल की घटना की बात कर रहा है। और 53 नंबर में है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी? तो गंगा जल की घटना घटी थी बहुचर्चित गंगा जल की, तो कब घटी थी? यहाँ पे डेट पूछा है, तो 1980 में घटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 में।
अगला है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था 1980 में कि 1982 में कि 1989 में कि 1985 में? ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा इसमें से? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन क्या कहते हैं उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1982 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पटना में हुए थे, बी में है सीवान में हुए थे, सी में है चंपारण में हुए थे, डी है कि भागलपुर में हुए थे। तो कहाँ हुए थे दंगे? बिहार में अक्टूबर 1989 के, तो भागलपुर में दंगे हुए थे। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब विश्व महाबोधि मंदिर जो है विश्व विरासत घोषित किया गया था? ऑप्शन में है 2002 में घोषित किया गया था, कि 2003 में, कि 2004 में, डी में है 2005 में। तो आई थिंक 2002 में घोषित किया गया था। ठीक है, और बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 में घटित हुई थी, कि 13 सितंबर 2005 में, 13 दिसंबर 2005, कि 13 जनवरी 2006 में? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 जनवरी 2005 में। सॉरी 13 नवंबर 2005 होगा, मेरे मुंह से निकल गया, जनवरी निकल गया था। ठीक है, तो 13 नवंबर 2005 होगा। 58 नंबर में है, बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ए में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है दीप नारायण सिंह, सी है प्रोफेसर अब्दुल बारी, डी है जयप्रकाश नारायण, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर अब्दुल बारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ए ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है सर अली इमामा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का मैं कल करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो आप तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।